हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे PSSB के जूनियर ऑडिटर और ऑडिट इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ जो 30 नवंबर 2025 में। उसके अकाउंट्स के 80 क्वेश्चन आए थे पार्ट बी में और 40 क्वेश्चन आए थे जो अलग अलग टॉपिक हिस्ट्री, पंजाबी, इंग्लिश, ICT, GK से आए थे। वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ये अपने जूनियर ऑडिटर और ऑडिटर इंस्पेक्टर के पार्ट बी के अकाउंट्स के क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करने से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, इन्वेस्टमेंट सेंटर एंड सेगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर A. Profits, B. Investment, C. Both A and B, D. Cost. So इसका राइट आंसर है हमारा C. Both. बिकॉज अगर हमें इन्वेस्टमेंट होगी, अगर हमने इन्वेस्टमेंट की तो हमें प्रॉफिट को भी देखना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट उसमें से आएगा। 42 क्वेश्चन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज रेफर टू एज A option, excess of actual sales over fixed expenses. B option, excess of actual sales over variable expenses. C, excess of budgeted or actual sales or revenue over break even sales or revenue. D option, excess of budgeted sales over fixed cost. इसका राइट आंसर है C ऑप्शन। Next है 43 question. A means of control in which the actual state of affair is compared with the budget so that appropriate action may be taken with regard to any deviation is known as A option, period costing, B process costing, C budgetary control, D none of these. इसका करेक्ट आंसर है C ऑप्शन, budgetary control। 44 क्वेश्चन है, सेल्स बजट एंड प्रोडक्शन बजट आर द पार्ट ऑफ A ऑप्शन फंक्शनल बजट, B ऑप्शन फ्लेक्सिबल बजट, C ऑप्शन फिक्स्ड बजट, D ऑप्शन कैश बजट। इसका करेक्ट ऑप्शन है A फंक्शनल बजट। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, बजटिंग मेथड इन विच ऑल एक्टिविटीज आर इवेल्युएटेड each time budget is formulated, thereby starting from scratch, it is called as A option flexible budget, fixed budgeting, C option performance budgeting, D option zero based budgeting। अगर स्क्रैच से स्टार्टिंग करना है तो कौन सा बजट होगा? जीरो बेस बजटिंग। नेक्स्ट है हमारा, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इज यूज टू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन लाइक A ऑप्शन मेक और बाय डिसीजन, B ऑप्शन शट डाउन डिसीजन, C ऑप्शन प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट डिसीजन, D ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इज करेक्ट आंसर D ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल? A इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसको हम EOQ कहते हैं, B जस्ट इन टाइम, C ABC एनालिसिस, D ऑल ऑफ द अबव। दिस करेक्ट आंसर इज D ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है 52, द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट वेदर टू मैन्युफैक्चर अ कंपोनेंट और प्रोडक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन और ओन फैक्ट्री और ब्रॉट फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर इज कॉल्ड एज क्या? शट डाउन डिसीजन, B मेक और बाय डिसीजन, C प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, D ऑल ऑफ द अबव। नेम से क्लियर है क्या आएगा? मेक और बाय डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, CVP एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द assumption that A option cost can be categorized into fixed and variable component, B option fixed selling price per unit is constant, C option cost and revenue are influenced by the volume of output and sales, D option all of the above। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा all of the above। Now next question, which of the following is not a type of budget? A option fixed budget,
बी ऑप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट, सी ऑप्शन फ्लेक्सिबल बजट, डी ऑप्शन कैश बजट। इसका सही आंसर आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट। ऐसा कोई बजट नहीं होता। नाउ 55 क्वेश्चन, रेवेन्यू इज जनरली कंसिडर्ड एज A at the time of agreement to sell, B option at the time of inflow of cash, C at the time of sale, D option at the time of production of goods। इसका करेक्ट आंसर है C at the time of sale। Provision of doubtful debt at the time of dissolution of the firm is transferred to debtor accounts, B option realization account, C ऑप्शन कैश अकाउंट, डी ऑप्शन कैपिटल अकाउंट। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी रियलाइजेशन अकाउंट। नो 57 क्वेश्चन है हमारा, रिलेटिंग टू द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। A the figure is shown only in the trading account, B option the figure is shown only in the balance sheet, C option figure is shown in the trading and the balance sheet, D option the figure is shown as a part of purchase in the trading budget। हमें पता क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी शो करते हैं और एज वेल एज हम बैलेंस शीट में भी पोस्ट करते हैं। तो कहाँ पे आएगा करेक्ट ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट 58, which of the following is not an objective of accounting? A option to maintain record, B option to ascertain the profit or loss, C option to depict capital liability asset of the business enterprises, D option to provide information about the personal asset and personal liability of the owner of the business enterprise। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा डी, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द पर्सनल एसेट एंड पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द ओनर। बट हम कभी भी ओनर की कोई पर्सनल लाइबिलिटी, पर्सनल कोई भी एसेट है वो बिजनेस एंटिटी से डिफरेंट होती है। नाउ 59, कंसाइनिंग अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ ए ऑप्शन पर्सनल अकाउंट, बी ऑप्शन रियल अकाउंट, सी ऑप्शन नॉमिनल अकाउंट, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन पर्सनल अकाउंट। नाउ 60th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अमाउंट स्पेंड ऑन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल, बी ऑप्शन अमाउंट स्पेंड ऑन टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस, C option amount spent to remove a worn out part of a delivery van and replace it with the new one, D option repair to a machine necessitated by negligence of an employee। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा C option amount spent to remove a worn out part of a delivery van and replace with the new one। ये क्या है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, retained earnings is classified as which type of account? A asset, B liability, C expense, D stockholder equity। तो इस किस में आएगा डी स्टॉक होल्डर इक्विटी, क्योंकि ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर आता है। 62 क्वेश्चन है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय एन ओनर इज अ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज? A going concern concept, B option separate entity concept, C option accrual concept, D option none of these। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाइड व्हेन द एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर इज नॉट रिकॉर्डेड एज सेल्स। ये कब होता है कि अगर हमने एडवांस रिसीव कर लिया कस्टमर से, उसको अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहे। ए ऑप्शन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, बी ऑप्शन कॉस्ट, सी ऑप्शन कंसिस्टेंसी, डी ऑप्शन मैचिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ए रेवेन्यू रिकॉग्निशन। नाउ नेक्स्ट है NACAS स्टैंड्स फॉर, NACAS स्टैंड फॉर किसके लिए होता है? ए ऑप्शन नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बी ऑप्शन नेशनल अकाउंटिंग काउंसिल ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सी ऑप्शन नेशनल अकाउंटिंग कमेटी
ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Now 65 question, real account always show A option debit balance, B option credit balance, C option nil balance, D option cannot be balanced। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा A ऑप्शन डेबिट बैलेंस। आगे पूछा है इफ अ चेक इज इशूड बाय अस इन डिसऑनर द क्रेडिट इज गिवन टू ए बैंक अकाउंट, बी सप्लायर्स अकाउंट, सी कस्टमर अकाउंट, डी नन ऑफ द अबव। हमें पता जब हम चेक की इशू करते हैं तो हम क्या करते हैं, सप्लायर के अकाउंट को डेबिट करते हैं। अगर डिसओनर हो गया तो अब सप्लायर का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। 67 क्वेश्चन है एरर विच आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस आर ए एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, बी ऑप्शन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, सी ऑप्शन एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, डी ऑप्शन रॉन्ग टोटलिंग और टू लेजर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। अगर हमने बिल्कुल डालनी भूल गई तो हम कैसे उसको डिस्क्लोज करेंगे, अगर एरर पता कैसे चलेगी कि ये एरर भी है जब डाला ही नहीं है। 68 क्वेश्चन है ट्रांसफर आइटम ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस टू ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट आर मेड बाय द मीन्स ऑफ जर्नल एंट्री विच आर टेक्निकली कॉल्ड। जब हम जनरल एंट्रीज को P&L में ट्रांसफ़र करते तो इनको क्या कहते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज। 69 है द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम करंट एसेट, डी एडिड इन लाइबिलिटी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। नेक्स्ट है गिवन द फॉलोइंग व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। देखो हमें पता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स कौन सी है 20,000, प्रीमिसेस स्टॉक 8500, कैश 100, तो कितना हो गया 8600। लाइबिलिटीज क्या है 3000, क्रेडिटर लोन फ्रॉम ए 4000, तो 2100 26 28,600 में से हम 7000 लेस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, सी ऑप्शन। क्योंकि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। नाउ नेक्स्ट, liability of a shareholder is limited to dash value of share allotted to him. A paid up value, B called up value, C face value, D reserve price। इसका करेक्ट ऑप्शन है C face value। Now next question, if the current asset and working capital of a concern are 80,000, 50,000 respectively, then the current liabilities were। इसका बहुत इजी आंसर है, अगर हम करंट एसेट्स में से करंट वर्किंग कैपिटल को लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा डी 30,000। बिकॉज हमारी इक्वेशन क्या होती है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो इसका सॉल्व करेंगे तो हमारा 30,000 ईजीली आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, the ratio which is good indicator to maintain the selling price and efficiency of trading activity। तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए और सेल्स के लिए कौन सी रेशो इंडिकेटर गुड इंडिकेटर है, ए ऑप्शन नेट प्रॉफिट रेशो, बी ऑप्शन ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, सी ऑप्शन करंट रेशो, डी ऑप्शन लिक्विड रेशो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जीपी रेशो। बिकॉज आगे है 74 ओपनिंग स्टॉक परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, इसका तो बहुत ईजी है, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
75. Despite the development of management accounting as an effective discipline to improve the managerial performance, it has some limitation. Which of the following is a limitation of management accounting? A. Psychological resistance. B. Physiological resistance. C. Both of the above. D. None of the above. तो इसका आएगा A. Psychological resistance. 76. Which are the two methods to adopted on piecemeal distribution to portion the cash realized among the partner? तो इसका आंसर आएगा A. Surplus method and maximum possible loss method. Next है 77. To verify the cash flow from operating activity as calculated under direct and indirect method, which statement is prepared? Fixed asset account, cash account, reconciliation account, statement of about, extraordinary items. तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सी, reconciliation account statement. Now 70. When shares are forfeited, the share capital account is debited by. तो किससे डेबिट होता है शेयर फॉरफीचर का? हमारा जितनी कॉल्ड अमाउंट है. Now next, under which of the following method the depreciation of fixed asset, the annual amount of depreciation decreases? जब depreciation की अमाउंट डिक्रीज होती है तो किस में होती है? ये ऑप्शन, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. 80th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन कैश? ओनली current liabilities are decreased, only current assets are decreased, current liabilities as well as current assets are reduced, none of the above. तो हमारा आएगा सी ऑप्शन, both are reduced. Now cash flow statement is not useful for which of one of the following stakeholder? A. Customer of the business enterprises. B. Supplier of the business enterprises. C. Debenture holder of the business enterprises. D. Banker to the business enterprise. हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा A. Customer of the business enterprises. Now next question. HL holds 51% share and 10% debenture of VL. Then which of the following is the relationship between HL and VL? अगर HL ने VL के 51 शेयर होल्ड किए हैं तो क्या हो जाएगी वो? ऑटोमेटिकली इट इज द सब्सिडरी. VL इज द सब्सिडरी ऑफ HL. Now 83. At the time of dissolution, A option, all the assets are transferred to realization account. B option, only current assets are transferred to realization account. C option, non-cash assets are transferred to realization account. D all the above must be done. हमारा को आएगा non-cash asset are transferred to realization account. Now next, a document that does not contain the about the final issue price of the share being issued is called? A option, letter of intent. B. prospectus. C. red herring prospectus. D. offer document. इसका करेक्ट ऑप्शन है C. red herring prospectus. Now next, under purchase method, the amalgamation, if net asset value exceeds the amount of purchase consideration, then it is result into A option, goodwill. B option, capital reserve. C option, adjustment in general reserve. D option, none of the above. तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा B, capital reserve. Now next, memorandum joint venture account is prepared when the separate set of books is maintained for joint venture. B option, each co-venture keeps record of all transaction. D, each co-venture keeps the record of their own transaction only. D, all of the above. तो किस केस में होता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट? सी ऑप्शन, जब दोनों को वेंचरर अपनी अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट 87. Cash sale of old asset is recorded in the journal entry by passing the
एंट्रीज। हमें पता है इसका तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो आंसर आएगा लास्ट डी। आगे 88, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर विल लीड टू द डेसोल्यूशन इफ ए ऑप्शन remaining partners are agreed on continuing it, B option there is no concessions on future, C option D does not specify anything on it, D none of these। तो हमारा सही आंसर आएगा remaining partner agreed to on continuing it। In Garner and Murray rule, insolvency loss is borne by the solvent partners in A option capital ratio, B option profit sharing ratio, C option final claim ratio, D option none of the above। इसका आंसर आएगा A capital ratio। आगे है a business borrowed 60,000 from its bank, use the cash to buy a new computer, how the accounting equation affected by this transaction। इसमें क्या होगा, हमारा सी ऑप्शन होगा, हमारी एसेट्स भी इंक्रीज होंगी और एज वेल एज लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज होंगी, क्योंकि हमने कंप्यूटर खरीदा है बट हमने लोन लिया है तो लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हुई है, एसेट आई है तो हमारी लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज होंगी। तो नेक्स्ट है 91, विच ऑफ दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, A ascertainment of cost, B determination of selling price, C cost control and cost reduction, D assisting the shareholder in decision making। So हमारा correct option is D assisting the shareholder in decision making। Now next, indirect materials is A option a prime cost, can be variable cost, C option overhead cost, D option none of the above। It is the overhead cost। 93 question, premium on issue of shares should be shown on the asset side of balance sheet, on the equity and liability side of the balance sheet, in the profit and loss account, D is the none of the above। हमें पता जो प्रीमियम है वो क्या है, हमारा कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है, तो वो कहाँ शो होते हैं, ऑन द इक्विटी साइड एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। Now next, Dell commission is given to when the consignee sells all the goods on credit, B option get no ordinary commission, C option bear all the loss of bad debts, D option none of these। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा C option bear all the loss of bad debt। Now 95, type of accounting which measure, report, analyze non-financial financial information to help in decision making is called A financial accounting, B management accounting, C cost accounting, D green accounting। तो उसका आंसर आएगा B management accounting। Now 96, marginal costing is costing technique in which only variable manufacturing costs are considered and used while valuing inventory and determining cost of goods. Only fixed manufacturing costs are considered and used while valuing determining cost of goods sold. C option, only semi-variable manufacturing costs are considered and used while valuing inventory and determining the COGS. And D option, depreciation cost is considered and used while valuing the inventory and determining the cost of goods sold। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन ए, only variable manufacturing costs are considered and used for while valuing inventory and determining cost of goods sold। Now next, the sub menu available for voucher entry in Tally is A option account voucher, B option accounts info, C voucher, D none of these। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा A accounts voucher। Now next, which of the following statement is not correct about material control? There should be no understocking, B formation of financial statement is accurate, C option there is minimum wastage, D option there should be no overstocking।
हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड स्टेटमेंट इज एक्यूरेट। इसका कोई काम नहीं है मटेरियल कंट्रोल में। आगे मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट एंड डायरेक्ट लेबर, बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर, सी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, डी इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट है नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल में अराइज ड्यू टू लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मटेरियल, बी थेफ्ट ऑफ और पिलफरेज, सी फायर और एक्सीडेंट, डी फ्लड। नॉर्मल लॉस किसके कारण होगा? ए ऑप्शन, लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट है 101 द रेट ऑफ चेंज इन द composition ऑफ वर्कफोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर, बी ऑप्शन डेटा टर्नओवर, सी ऑप्शन लेबर टर्नओवर, सी और डी ऑप्शन क्रेडिटर टर्नओवर। हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए इन्वेंट्री टर्नओवर। इन एबीसी टेक्निक सी कैटेगरी में मटेरियल रिक्वायर a tightest control, B normal control, C least control, D all of the above। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा C least control। Now next question, which of the following statement is not correct? A, break-even analysis indicate at the level what level cost and revenue equal, absorption costing is different from marginal costing, C, Halsey premium plan was introduced by Frederick A. Halsey, D, रोवन वेज इंसेंटिव प्लान was introduced by Frederick W. Taylor। तो इसका इनकरेक्ट कौन सा होगा? डी, बिकॉज रोवन प्लान तो रोवन ही इंट्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption दैट ए ऑप्शन मटीरियल इशूड आर चार्ज एट द रेट of the highest price material in store, B option price of the last batch of material purchased is used for all its issues until all unit from this batch is issued, C option the price of the first batch of material purchased is used for all the issues until all the units from this batch have been issued, D none of the above। फीफो किस में यूज़ होता है? जब हम जो फर्स्ट अभी परचेज किया उसी को यूज़ कर लें, जब ये यूनिट्स यूज़ हो जाए देन नेक्स्ट जो उससे लेटेस्ट परचेज है वो हम यूज़ करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग द अमाउंट एंड आइसोलेटिंग द कॉज ऑफ वेरिएंस बिटवीन द एक्चुअल एंड कॉस्ट एंड standard cost is known as A option implicit cost, B explicit cost, C both and B, D variance analysis। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी वेरिएंस एनालिसिस। आगे 106 फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टोटल अर्निंग अकॉर्डिंग टू हाल्से प्लान इंसेंटिव प्लान इज, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? हमारा ऑप्शन ए। Now next, the difference that arises between the time for which the workers are paid and which they actually spend on the production is known as A overtime, B idle time, C leave with pay, D none of the above। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा B ideal time। Now next, the distribution of overhead to more than one cost center on same equitable basis is called A apportionment, B allocation, C absorption, D all of the above। The correct option is B allocation। Now 109 time rate system of wage payment is suitable, A option quality of work is more important than quantity, B option quantity of work is more important than quality, C option both A and B, D option none of the above। हमारा सही आंसर आएगा A quality of work is more important than quantity। Now next, है when the amount of
overhead absorbed is more than the amount of actual overhead incurred, it is known as under absorption, B over absorption, C allocation, D apportionment। ये तो बहुत ईजी है, अगर एब्जॉर्ब भी ज़्यादा हुए हैं तो इनको क्या कहेंगे, ओवर एब्जॉर्प्शन। नाउ नेक्स्ट, इन ABC टेक्निक A कैटेगरी मीन्स हाई वैल्यू मटेरियल, बी लो वैल्यू, सी मीडियम वैल्यू, डी ऑल ऑफ द अबव। ए कौन सा होता है, हाई वैल्यू, बी मीडियम होता है, सी लीस्ट वैल्यू। एंड 112 CVP analysis explain the relationship between cash volume price, B option cash volume profit, C cash volume cost volume price, D cost volume परचेज। हाँ, CVP की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट, ओवरहेड्स कैन बी क्लासिफाइड एज indirect material, indirect labor, indirect expenses and D all of the above। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा all of the above। आगे है ओवरहेड विच रिमेन अनअफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट आर क्लासिफाइड एज सेलिंग ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डी वेरिएबल ओवरहेड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी फिक्स्ड ओवरहेड। आगे, टाइम स्पेंड बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर विच इज़ यूजुअली पेड एट हायर रेट देन द नॉर्मल टाइम इज नोन एज ए ओवर टाइम, बी आइडल टाइम, लीव विद पे, डी ऑल ऑफ द अबव। अगर हम अपने काम से ज़्यादा वर्किंग आवर से काम करें और पे भी हमें हायर रेट पे मिले तो उसको क्या कहते हैं, ओवर टाइम। नाउ नेक्स्ट, the formula to calculate the contribution is A sales minus profit, B profit minus sales, C fixed cost minus variable cost, D sales minus variable cost। इसका क्या आंसर आएगा हमारा, sales minus variable cost। Now next, PV ratio can be improved increasing the unit of selling price, B increasing the share of high contribution margin product in a multi-product company, C reducing the share of low contribution margin of product in total sales, D all of the above। इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा D all of the above। Now next, the level at which cost and revenue are equal and there is no profit and no loss is called break-even point, uneven point, C desired profit, D contribution। तो ये हमारा क्या होगा, A break-even point। Now next, the formula to calculate margin of safety is A profit divided by cost price, B profit into sales divided by sales minus variable cost, C change in variable cost divided by profit, D fixed cost divided by profit। हमारा सही आंसर होगा B profit into sales divided by sales minus VC। Now next, the center segment of an organization for which both revenue and cost are accumulated is called investment center, revenue center, C profit center, D cost center। हमें पता है रेवेन्यू और कॉस्ट से क्या निकलेगा, हमारा प्रॉफिट। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सी प्रॉफिट। तो ये दीज आर द 80 क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस किए। आपने देख लिया कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं आया था, इजी लेवल था, एक मॉडरेट लेवल पे एग्ज़ाम आया था। तो आपको भी अगर पता चल गया कि अगर आगे भी पेपर आए जूनियर ऑडिटर इंस्पेक्टर या ऐसे कोई भी इसी से रिलेटेड, तो कैसे आपने प्रिपरेशन करने हैं। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।